नमस्कार वैद्यों, मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं इस चैनल में। ये चैनल स्पेशली बनाया गया है हमारे वैद्यों के लिए जो आयुर्वेद को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपनी प्रैक्टिस में प्रयोग करना चाहते हैं, और उन युवा वैद्यों के लिए जो एकेडमिक में बीएमएस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर में चल रहे हैं। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कि कैसे हम चिकित्सा सूत्र बनाते हैं और ट्रीटमेंट का प्रोसेस कैसे होना चाहिए। किसी भी डिजीज के चिकित्सा सूत्र बनाने से पहले आपको दो चीजें जानना आवश्यक है। एक पेशेंट के पूरे लक्षण, दूसरा उस पेशेंट की अवस्था को आपको पता करना है जिसके थ्रू वो हुआ है। मींस निदान को जानना आवश्यक है। वो पेशेंट क्या खाता है, कैसे रहता है, उसका प्रोफेशन क्या है, कहां से बिलोंग करता है, ये चीजें आपको कम से कम ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, आपको लाक्षणिक जो होता है डिफरेंस वो पता होना चाहिए कि किस डिजीज का क्या लक्षण। जब आप ये पता कर लेते हैं तो फिर आपको ट्रीटमेंट के प्रोसीजर पर चलना होता है, जिसको कैसे बनाते हैं। पहला होता है स्थानिक अवस्था को ठीक करना है, यानी आवश्यक ट्रीटमेंट। मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास हाइपर एसिडिटी लेकर के आता है। अब आप उसकी हाइपर एसिडिटी के दोष धातु मल पर काम करेंगे, ठीक है, बट आपको इंस्टेंटली उस पेशेंट को आराम देना है जिस पेशेंट की चीफ कंप्लेंट है कि उसको छाती में जलन होना, गले में खट्टी डकारें आना, पेट का फूलना, वो ये कंप्लेंट आपके पास लेके आ रहा है। और अगर आपने ये कंप्लेंट को बहुत जल्दी क्योर नहीं किया तो पेशेंट आपके पास रुकने वाला नहीं। इसलिए आपको सबसे पहले चीफ कंप्लेंट को अपना टारगेट पॉइंट बनाना है। चीफ कंप्लेंट को टारगेट पॉइंट बनाने के लिए जैसे आप लघु सूत्सेकर रस का प्रयोग कर सकते हैं, प्रवाल भस्म का प्रयोग कर सकते हैं, प्रवाल पिष्टी का प्रयोग कर सकते हैं, या डाबर की जो आती है सिरप उसका प्रयोग कर सकते हैं, एक्टिव एंटासिड का, या ऐसी कई मार्केट में अम्ल पित्त मिश्रण है दूध पापेश्वर का, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इंस्टेंटली आपने एक सिम्टम को क्योर किया जो उसकी चीफ कंप्लेंट थी। फिर होता है दोषिक ट्रीटमेंट, यानी दोषों का ट्रीटमेंट, उसकी पूरी पैथोलॉजी को ट्रीट करना या संप्राप्ति भंग करना। उसके लिए आप पेशेंट के लक्षणों का पता करेंगे, लक्षणों के बिहाफ पर आप उसके दोषों को जानने की कोशिश करेंगे, उसका निदान परिवर्जन कराएंगे कि भाई आपको ये नहीं खाना है और ये खाना है। जब आप कहेंगे ये नहीं खाना है, ये खाना है, तो ऑटोमेटिकली वहां पर 50% जो है डिजीज कवर हो जाती है। और आप जब उसके दोषों के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट बनाते हैं, जो व्यवस्था पत्र आप, आदर्श व्यवस्था पत्र आप बनाते हैं, उसके बिहाफ पर जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो धीमे धीमे करके वो डिजीज भी क्योर होने लगती है। तो इस प्रकार से अपने ट्रीटमेंट प्लान को आप बनाएं और उस ट्रीटमेंट प्लान को बना करके पेशेंट पर अप्लाई करें। और यदि आपको इससे फायदा मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। हमें आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और हम इसी प्रकार आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए मैं वैद्य शैलेंद्र शर्मा आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।